से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान। खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक माहौल भी बेहद गर्म होता जा रहा है। राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। मुद्दा है साल 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम ममता बनर्जी को लगी चोट, जिस पर अब एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल 29 मार्च को ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है जिसमें शाह ने ममता बनर्जी पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया था। शाह ने कहा था कि ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड की राजनीति की है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा लेती हैं, कभी बीमार हो जाती हैं और कभी चुनाव आयोग को गालियां देती हैं। बंगाल में घुसपैठियों को वोटर बनाकर रखा गया है। सबसे पहले आप अमित शाह का ये पूरा बयान सुनिए, फिर इस बयान पर सीएम ममता बनर्जी ने क्या जवाब दिया है वो भी हम आपको बताएंगे। ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती हैं, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकाल। मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। तो जैसा कि आपने सुना कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर्फ पर पट्टी बंधवा लेती हैं और विक्टिम कार्ड खेलती हैं। अब अमित शाह के इस बयान पर ममता बनर्जी ने अपने अंदाज में पलटवार करते हुए कहा कि वो कहते हैं कि मैं चुनाव के समय पट्टी बांधकर घूमती हूं, मैं कई बार मौत के मुंह से वापस लौटी हूं, जाकर डॉक्टर की रिपोर्ट देखिए। आगे से ममता ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या आपने साल 2021 के चुनाव में जानबूझकर मेरे पैर को चोट पहुंचाई थी? मैंने व्हीलचेयर पर बैठकर प्रचार किया, क्या आप मुझे मारने की योजना बना रहे हैं? अब ममता बनर्जी का यह बयान चुनाव के ठीक पहले भावनात्मक होने के साथ ही अमित शाह पर पलटवार भी है। आपको बता दें कि ये वही घटना है जब 2021 के चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी थी और उन्होंने व्हीलचेयर पर बैठकर पूरे राज्य में प्रचार किया था। उस समय भी टीएमसी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया था, जबकि बीजेपी ने इसे राजनीतिक ड्रामा कहा था। लेकिन जनता ने उस चुनाव में ममता बनर्जी पर भरोसा जताया और टीएमसी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। ये बड़ा उदाहरण माना जाता है बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी की पकड़ कितनी मजबूत है। अमित शाह की ओर से टीएमसी सरकार के खिलाफ जारी की गई चार्जशीट पर भी ममता बनर्जी ने कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर खुद कई सवाल खड़े होते हैं, उन्हें दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने पुराने कर्मों का हिसाब देना चाहिए। हालांकि उन्होंने सीधे अमित शाह का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान का निशाना साफ तौर पर बीजेपी ही थी। ममता बनर्जी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि बंगाल की जनता अब समझदार हो चुकी है और वो बाहरी ताकतों के बहकावे में आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल में नफरत और विभाजन की राजनीति करना चाहती है, लेकिन टीएमसी हमेशा विकास और भाईचारे की बात करती है। इस दौरान उन्होंने जनता से अपील की है कि वो फिर से टीएमसी को मौका दे ताकि राज्य में विकास की गति बनी रहे। आज सत्ता की आंखों में आंखें कर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। इस दौरान ममता बनर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को भी उठाया और अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के डिपोर्टेशन का जिक्र करते हुए अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि जब गुजरातियों को अमेरिका से कमर में रस्सी बांधकर वापस भारत भेजा जा रहा था, तब आप कहां थे? ये बयान सीधे तौर पर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है और बताता है कि ममता बनर्जी सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी राय खुलकर रखती हैं। इस दौरान चुनावी रैली में ममता बनर्जी का आत्मविश्वास भी साफ तौर पर नजर आया। उन्होंने कहा कि आपको उम्मीदवार देखने की जरूरत नहीं है, मैं ही हर सीट की उम्मीदवार हूं।
ये बयान दिखाता है दोस्तों कि वो चुनाव को पूरी तरह से अपने नेतृत्व और जनता के भरोसे पर लड़ रही हैं। दोस्तों, बंगाल की राजनीति में ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने खुद को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ा हो और हर बार उन्हें सफलता भी मिली है, ये हम सभी ने देखा है। अगर पिछले चुनावों पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि बीजेपी ने बंगाल में पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन इसके बावजूद वो ममता बनर्जी को सत्ता से हटा नहीं पाई। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन नतीजों में टीएमसी ने शानदार जीत दर्ज की। यही वजह है कि ममता बनर्जी को बंगाल की राजनीति का सबसे मजबूत चेहरा माना जाता है। ममता बनर्जी की राजनीति का एक बड़ा पहलू यह भी है कि वो खुद को आम जनता से जोड़कर रखती हैं। चाहे सड़क पर आंदोलन हो या व्हीलचेयर पर प्रचार, उन्होंने हर परिस्थिति में खुद को एक संघर्षशील नेता के रूप में पेश किया है। यही कारण है कि बंगाल की जनता उन्हें दीदी कहकर बुलाती है और उन पर भरोसा करती है। दूसरी ओर बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि टीएमसी सरकार में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की समस्या है, लेकिन ममता बनर्जी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहती हैं कि ये सब राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और बीजेपी सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए झूठे मुद्दे उठाती है। इस बार का चुनाव भी काफी दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ बीजेपी है जो बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी हैं जो अपने गढ़ को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। लेकिन अब तक के इतिहास को अगर हम देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने बीजेपी फिलहाल अब तक टिक नहीं पाई है और इस बार के चुनाव में टिक पाएगी या फिर नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव सिर्फ दो पार्टियों के बीच मुकाबला नहीं है, बल्कि ये बंगाल की पहचान, संस्कृति और राजनीतिक दिशा का भी सवाल है। ममता बनर्जी खुद को बंगाल की आवाज बताती हैं, जबकि बीजेपी बदलाव का दावा करती है। अब फैसला जनता के हाथ में है कि वो किस पर भरोसा करती है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों का जवाब दिया है, उससे यह साफ हो गया है कि वो इस चुनाव में भी आक्रामक तेवर के साथ मैदान में है और बीजेपी के लिए राह आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। फिलहाल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण के लिए 23 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी और फिर 4 मई को चुनावी परिणाम सामने आएंगे। ऐसे में अब सभी की निगाहें 4 मई पर टिकी हुई हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता इस बार के चुनाव में किसे मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बिठाती है। क्या इस बार पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर एक बार फिर से ममता बनर्जी ही पश्चिम बंगाल की कमान संभालेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।